दोस्तों एक सवाल पूछना है तुमसे। कितनी बार कहा है तुमने खुद से कि कल से पक्का बदल जाऊंगा। तुमने रात को अलार्म लगाया 5 बजे का, फ़ोन रखा साइड में, आंख बंद की और सपना देखा अपने एक नया वर्जन का, जो सुबह उठता है फ्रेश होकर, जो घंटों पढ़ता है बिना डिस्ट्रैक्शन के, जो एक्सरसाइज करता है, हेल्दी खाता है, जो कामयाब दिखता है। फिर कल आया, अलार्म बजा, तुमने स्नूज मारा, फिर बजा, फिर स्नूज, फिर बजा, फिर बंद। और जब आँख खुली 9 बज चुके थे, तुमने फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, रील्स देखा, यूट्यूब देखा और अचानक रात के 11 बज गए। पढ़ाई जीरो, काम जीरो और सीने में एक भारी सा गिल्ट। दोस्तों ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये हर स्टूडेंट की कहानी है। लेकिन आज ये कहानी बदलने वाली है। सोचो अपने फ़ोन के बारे में। अगर फ़ोन को चार्ज न करे, अगर उसे अपडेट ना करो, अगर उसकी ऐप्स स्मूथली ना चले, तो वो फ़ोन बेकार हो जाता है, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। दोस्तों तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही है, बिना नींद के हैंग करता है, बिना खाने के क्रैश करता है, बिना स्ट्रक्चर के बस बहाना करता रहता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल सुनो। अर्जुन नाम का एक लड़का था। अर्जुन 11वीं क्लास में था। IIT का सपना था। दिन में 2-3 घंटे पढ़ता था, रात को यूट्यूब देखता था और सुबह थका हुआ उठता था। एग्जाम आया, फिर कुछ दिन बाद रिजल्ट आया और वह फेल हो चुका था। लेकिन उसका दोस्त रोहन, वो उससे ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, लेकिन उसका एक काम था, डेली रूटीन। वही रोहन आज IIT दिल्ली में है। दोस्तों फर्क IQ का नहीं था, फर्क स्ट्रक्चर का था। इसीलिए एक बैलेंस डेली रूटीन तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तुम्हें कंसिस्टेंट रखता है, शार्प रखता है और स्ट्रेस फ्री रखता है। दोस्तों याद रखो, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। हमेशा मोटिवेशन आती है और जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो तुम्हें तब भी आगे ले जाती है जब मन बिल्कुल नहीं करता। दोस्तों सुनो, मैं तुमसे 4 बजे उठने को नहीं कह रहा, वो टॉर्चर है, रूटीन नहीं। 5:30 से 7 बजे के बीच उठो, यही गोल्डन विंडो है। क्यों? क्योंकि दुनिया शांत होती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है, कोई शोर नहीं होता है, बस तुम और तुम्हारे सपने होते हैं। लेकिन उठते ही सबसे बड़ी गलती क्या करते हो तुम पता है? फ़ोन उठाते हो। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये ऐसा है जैसे सुबह उठते ही 50 अजनबियों को अपने दिमाग में घुसने दो। दोस्तों इसकी जगह तुम ये करो, उठो, हाथ ऊपर करके स्ट्रेच करो, 1 गिलास पानी पियो, खिड़की खोलो, नेचर लाइट आने दो, 2 मिनट बस सांस लो शांति से। क्योंकि जैसी सुबह होती है वैसा पूरा दिन होता है। अगर सुबह उलझन से शुरू हुई, पूरा दिन बिखरा हुआ रहेगा। अगर सुबह शांति से शुरू हुई, पूरा दिन काबू में रहेगा। दोस्तों मुझे पता है तुम सोच रहे हो भाई सुबह जिम, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों मैं जिम नहीं कह रहा, बस 5-10 मिनट कुछ पुशअप्स, थोड़ी स्ट्रेचिंग या बस कमरे में वॉक करना है। दोस्तों सोचो इसे इस तरह, तुम्हारा बॉडी एक वाईफाई राउटर है और तुम्हारा ब्रेन एक डिवाइस। अगर राउटर ऑन नहीं हुआ तो डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा। दोस्तों सुबह हल्की मूवमेंट से ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और तुम किताब खोलते हो तो बातें एक्चुअली समझ आती है, सिर्फ घूरते नहीं रहते पेज को। दोस्तों एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, तुम्हारा ब्रेन भी खाना खाता है। जब तुम पढ़ते हो ब्रेन ग्लूकोज जलाता है। अगर ब्रेकफास्ट स्किप किया, ब्रेन खाली टंकी पर चलता है। इसीलिए क्लास में नींद आती है, इसीलिए लेक्चर में कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए थकान लगती है बिना कुछ किए। दोस्तों सिंपल ब्रेकफास्ट काफ़ी है, जैसे केला प्लस ओट्स, अंडा प्लस टोस्ट और दोस्तों पानी, खूब पानी पियो। एक सीक्रेट बात, शरीर में पानी की कमी और थकान ऑलमोस्ट एक जैसा फील होती है। अगली बार जब लगे यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, पहले 1 गिलास पानी पियो। 50% चांस है तुम तुरंत बेटर फील करोगे। अब आती है सुबह की सबसे पावरफुल चीज। दोस्तों एक सच्चाई सुनो, तुम्हारा ब्रेन सुबह सबसे तेज होता है। कॉर्टिसोल जो फोकसिंग हार्मोन है वो सुबह पीक पर होता है। मेमोरी शार्प होती है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। तो ये समय इंस्टाग्राम पर क्यों बर्बाद करना? इस टाइम को दो अपने सबसे कठिन सब्जेक्ट को। मैथ स्ट्रगल करता है, सुबह सॉल्व करो प्रॉब्लम्स। हिस्ट्री याद नहीं होती, सुबह मेमोराइज करो। कोडिंग सीख रहे हो, सुबह प्रैक्टिस करो। एक सुबह का घंटा रात के 3 थके हुए घंटे के बराबर है। दोस्तों अब बात करते हैं दोपहर की रूटीन की। तुम स्कूल या कॉलेज में हो, दोपहर लेक्चर से भरी होती है और यही ज़्यादातर स्टूडेंट सब कुछ वेस्ट कर देते हैं। बैठते हैं, सर को देखते हैं, कुछ लिखते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं दिमाग खाली। क्यों? क्योंकि वो पैसिव लर्नर्स हैं। दोस्तों एक एग्जांपल सुनो, प्रिया और स्नेहा दोनों एक ही क्लास में थी, एक ही टीचर, एक ही नोट्स। स्नेहा बस कॉपी करती थी, जो बोर्ड पर लिखा वो लिखती थी, पर प्रिया नोट्स लिखती थी अपने शब्दों में, सवाल पूछती थी, क्लास के बाद 2 मिनट में समरी लिखती थी। फिर एग्जाम हुआ, दोनों का रिजल्ट आया, स्नेहा 58%, प्रिया 91%। दोस्तों फर्क टैलेंट का नहीं था,
फर्क था एक्टिव वर्सेस पैसिव लर्निंग का। दोस्तों तुम ये करो, नोट्स अपने शब्दों में लिखो, सवाल पूछो, क्लास के बाद 2-3 मिनट में जो समझा वो बोलो या लिखो। ये हैबिट रिवीजन को 10 गुना आसान बना देती है। दोस्तों क्लासेस के बाद ब्रेन थका होता है, बॉडी थकी होती है और तुम क्या करते हो, हैवी ऑयली लंच खाते हो और फिर सोफे पर लेट जाते हो, फोन स्क्रॉल करते हो और 2 घंटे बाद ना पढ़ाई हुई ना रेस्ट हुई, बस गिल्ट। दोस्तों इसकी जगह तुम ये करो, हल्का खाना खाओ, प्रोटीन प्लस सब्जी प्लस पानी, शुगरी ड्रिंक्स और फ्रेड फूड अवॉइड करो, ये एनर्जी स्पैक देता है। और दोस्तों खाने के बाद 15-20 मिनट की पावर नैप लो, 20 मिनट से ज़्यादा मत सोना, वरना उठोगे और लगेगा जैसे किसी और दुनिया से आए हो। अगर नैप पसंद नहीं, 10 मिनट बाहर वॉक करो, फ्रेश एयर, सनलाइट, ये ब्रेन का रीसेट बटन है। दोस्तों दोपहर के खाने के बाद ब्रेन स्लो होता है, ये सच है, इससे फैट मत करो, इसका स्मार्ट यूज करो। दोपहर परफेक्ट है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों तुम पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करो, फ्लैश कार्ड से रिवाइज करो, ऐसे या रिपोर्ट्स लिखो। दोस्तों हैबिट थ्योरी या न्यू चैप्टर्स ये सुबह के लिए बचाओ। दोपहर में करने वाले काम सोचने वाले नहीं होने चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं शाम की रूटीन की। लंबे दिन के बाद बॉडी हैवी लगती है, दिमाग थक गया लगता है, बस 20-30 मिनट की मूवमेंट सब बदल देती है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या बस एक शॉर्ट रन या अपने रूम में फेवरेट सॉन्ग पर डांस। हाँ डांस भी काउंट होता है। दोस्तों एक रिसर्च की बात सुनो, जो स्टूडेंट शाम को एक्सरसाइज करते हैं वो रात को बेहतर सोते हैं, अगले दिन ज़्यादा फोकस से पढ़ते हैं और ओवरऑल स्ट्रेस कम फील करते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, ये ब्रेन की मेडिसिन है। दोस्तों दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट भी हर घंटे नहीं पढ़ते, वो टाइम देते हैं अपने पैशन को। ड्रॉ करो, पेंट करो, कहानियाँ लिखो, गिटार बजाओ, कुछ नया कुक करो, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओ। दोस्तों ये बेकार का टाइम नहीं है, क्रिएटिविटी ब्रेन का रीसेट बटन है। ये मानसिक थकान रोकती है, स्टडी को बोरिंग होने से बचाती है और तुम्हें डिस्कवर करती है तुम हो कौन। रणबीर कपूर पढ़ाई में एवरेज था, एपीजे अब्दुल कलाम रॉकेट्स बनाने से पहले पोयम लिखते थे। दोस्तों पैशन और स्टडीज दोनों साथ चलते हैं। दोस्तों अब बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स है, अब करो हल्की रिवीजन। ये टाइम नहीं है हैवी कॉन्सेप्ट्स के लिए, दिन के नोट्स रिवाइज करो, आसान या मीडियम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, की पॉइंट्स अपने शब्दों में समराइज करो, कल का प्लान बनाओ। दोस्तों अगर तुम ये कंसिस्टेंटली करते हो तो रात को सोने से पहले तुम गिल्ट नहीं, कुछ हासिल करने जैसा महसूस करोगे और वो फीलिंग वो अगले दिन की मोटिवेशन बन जाती है। अब बात करते हैं रात की रूटीन। दोस्तों सोने से पहले 5-10 मिनट लो और लिखो 3 से 5 स्पेसिफिक टास्क। कल पढ़ूंगा ये मत लिखो, ये धुंधला है। लिखो फिजिक्स का 2 चैप्टर फिनिश करूंगा, या लिखो 20 मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, या किताब के 10 पेज पढ़ूंगा। दोस्तों तुम्हारा ब्रेन अनफिनिश्ड टास्क के बारे में सोचता रहता है, इसीलिए रात को सोते हो तब दिमाग बंद नहीं होता, ये करना था, वो करना था, कल एग्जाम है, ये सोचते रहता है। इसीलिए जब तुम लिख देते हो ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, उसे पता है प्लान है, अब चैन से सो सकते हैं। दोस्तों एक और बात, ये कठिन है मुझे पता है, लेकिन सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दो, फोन, लैपटॉप, टीवी, सब कुछ। क्यों? क्योंकि इन स्क्रीन्स में ब्लू लाइट निकलती है, ये लाइट ब्रेन को सिग्नल देती है अभी दिन है, सोना नहीं है। इसीलिए तुम टिकटॉक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो रात के 2 बजे तक। जानते हो सोना चाहिए फिर भी रुक नहीं पाते। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की केमिस्ट्री है जो हैक हो रही है। इसकी जगह तुम ये करो, कोई हल्की किताब पढ़ो या म्यूजिक सुनो या दिन के बारे में लिखो, बस 15 से 20 मिनट, और तुम्हारी नींद की क्वालिटी कंप्लीटली बदल जाएगी। दोस्तों नींद सबसे जरूरी चीज़ है, नींद को सेक्रीफाइस मत करो पढ़ाई के लिए। मुझे पता है एग्जाम्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, लेकिन एक सच्चाई, रात को 2 बजे तक पढ़कर जो तुम याद करते हो वो सुबह आधा भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि नींद में ब्रेन मेमोराइज को मजबूत करता है। नींद के दौरान जो पढ़ा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। नींद छोड़ना इज इक्वल टू पढ़ाई छोड़ना। दोस्तों सुनो, ये रूटीन परफेक्ट नहीं है, कोई रूटीन परफेक्ट नहीं होती। कुछ दिन तुम फेल करोगे, अलार्म स्नूज होगा, फोन उठेगा, पढ़ाई नहीं होगी, और वो ठीक है। लेकिन याद रखो, एक बुरा दिन तुम्हारी पूरी जर्नी नहीं है। अर्जुन जो IIT में है आज, उसने भी हजारों बुरे दिन देखे। प्रिया जो 91% लाई, उसने भी रातें रोई है। फर्क ये है वो अगले दिन फिर उठे, तुम भी उठोगे। क्योंकि तुमने आज ये वीडियो देखा, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर वो चमक है। बस उसे एक रूटीन दे दो और देखो कैसे वो चमक एक आग बन जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
और कमेंट में लिखो मैं कल से शुरू करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।